तो आज के इस क्लास में आप लोग को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के एक्सरसाइज 7.1 को एनसीईआरटी बुक से बेटा हम सॉल्व करेंगे। तो मेरा बेटा जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। जो पॉइंट दिया है बेटा आपका 2, 3 है और 4, 1 है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और ये जो फर्स्ट का ये थर्ड क्वेश्चन है a, b और -a, -b इनके बीच में हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटा आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आप देखें कि कोऑर्डिनेट में क्या होता है। सपोज करें कोई पॉइंट आपका क्या है a है और दूसरा पॉइंट आपका क्या है b है और a पे जो इन दोनों के a और b के बीच में हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे a और b को मिलाएंगे। a और b को हमने मिलाया। अब a पे जो आपका कोऑर्डिनेट हो सपोज करें क्या हो x1 हो y1 हो। कोऑर्डिनेट चूँकि x और y दोनों होता है, x एक्सिस पे भी कुछ हम चलेंगे और y एक्सिस पे भी कुछ चलेंगे। और b पे जो आपका कोऑर्डिनेट है वो क्या है बेटा x2 है और क्या है y2 है। तो इन दोनों के बीच में हमको डिस्टेंस फाइंड करना होगा बेटा। तो उसके लिए जो फार्मूला बनता है कि ए बी के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए बी के बीच की दूरी इक्वल होता है अंडर रूट आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बेटा ए बी के बीच का या ए बी की जगह पे कोई भी पॉइंट हो, अगर दो आपको कोऑर्डिनेट पता हो तो उन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए इस फार्मूले का क्या करेंगे हम लोग सहारा लेंगे बेटा। इस फार्मूले को आपको इस चैप्टर में 7.1 को में आपको इस फार्मूले को ध्यान में रखना है। तो मेरा बेटा पहला क्वेश्चन क्या था, जो पॉइंट दिया हुआ था आपका फर्स्ट वाला जो मेरा था फर्स्ट मेरा क्वेश्चन था उसमें क्या दिया था बेटा कि मेरा जो पॉइंट था 2, 3 था, 4, 1 था। तो आप लिखें 2, 3 आपने लिखा और सेकंड वाला क्या था आपका 4 और 1 था। तो आप देखिए बेटा ये 2 और 3 किसकी जगह पर है, इसको आप लिखें x1, y1 की जगह पे है और ये 4, 1 किसकी जगह पर है x2, y2 की जगह पर है। अब इन दोनों के बीच में सपोज करें कोई पॉइंट हो, यहाँ पर कोई पॉइंट आप मान लें क्या a मान लें और यहाँ पर कोई पॉइंट क्या मान लें b मान लें। इनके बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो लिखेंगे इसलिए 2, 3 एवं क्या बेटा है 4, 1 के बीच की दूरी। तो आपने दूरी क्या माना बेटा ए बी, बीच की दूरी ए बी इक्वल फार्मूला आप लिखेंगे बेटा क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप बेटा देखें कि x2 की जगह पर क्या दिया हुआ है मेरा मान, x2 की जगह पे जो वैल्यू दी हुई है बेटा कितनी है 4 है। तो इसलिए ए बी डायरेक्ट आप लिखते हैं ए बी अर्थात ए बी के बीच की दूरी। तो अंडर रूट में जो वैल्यू आप रखेंगे x2 की जगह पर आप क्या रखेंगे बेटा 4 रखेंगे, यहाँ पर आप 4 रखें। माइनस की जगह पे हमने माइनस रखा, x1 की जगह क्या है 2 है, हमने क्या रखा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे क्या बेटा 1 है तो आप वहाँ 1 रखें, माइनस y1 की जगह पे क्या है आपका 3, यहाँ -3 रखें का क्या हो गया आपका होल स्क्वायर इक्वल। आप जानते हैं बेटा 4 में से 2 निकलेगा तो कितना बचेगा 2, तो 2 का ये हो गया स्क्वायर प्लस 1 में से -3 निकलेगा, चूँकि 3 बड़ा है और 3 के सामने जो साइन है वो माइनस है तो -3 में से +1 निकलेगा तो कितना बचेगा -2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर आप बेटा करेंगे तो हो जाएगा 4 और प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 4। माइनस का स्क्वायर यदि करते हैं तो वो प्लस होता है, तो -2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया। तो 4 और 4 कितना हो गया √8। √8 को जब आप ब्रेक करेंगे तो 4 × 2 कर सकते हैं क्योंकि 4 का अंडर रूट हमको पता है। तो 4 का अंडर रूट होता है 2 और 2 का अंडर रूट नहीं पता है तो ये √2 हो जाएगा। और चूंकि हमको डिस्टेंस निकालना था तो इसमें इसकी कोई यूनिट नहीं दी है तो आप लास्ट में लिख देंगे यूनिट
या हिंदी में लिखेंगे इकाई। क्या लिखेंगे? इकाई। ये मेरा कौन सा क्वेश्चन है? ये पहले का पहला है। अब बेटा फर्स्ट का, अब थर्ड क्वेश्चन देखें। अभी हमने फर्स्ट का फर्स्ट निकाला जिसकी वैल्यू कितनी आई थी? 2√2 यूनिट आई थी। अब हम लोग फर्स्ट का कौन सा देखेंगे बेटा? थर्ड। तो फर्स्ट का हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो मेरा क्वेश्चन क्या है बेटा? ए कामा बी, और दूसरा क्या है आपका जो कोऑर्डिनेट है? -a कामा -b है। तो ए का कामा बी है, -a कामा b है, तो इस -b है, तो इन दोनों के बीच में आप क्या करेंगे? इसको आप लिखेंगे x1 कामा y1, और इस पॉइंट को लिखेंगे आप x2 कामा क्या लिखेंगे? y2। अब आप क्या करना है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसलिए आप लिखेंगे a कामा b तथा -a कामा -b के बीच की दूरी क्या हो जाएगा बेटा? आप दूरी का सूत्र जानते हैं, आपको पता है क्या? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल √ आप लगाएंगे बेटा। ध्यान दें, यहाँ x2 की जो वैल्यू आई है कितनी आई है बेटा? -a, तो आप लिखेंगे -a। x1 की वैल्यू यहाँ माइनस था, यहाँ हमने माइनस लिखा। x1 की वैल्यू कितनी आई है? a आई है, तो हमने क्या लिखा? a का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितना दिया हुआ? -b, हमने -b रखा। यहाँ माइनस था, हमने माइनस उतारा। y1 की वैल्यू कितनी है बेटा? b, तो यहाँ पर हमने लिखा क्या? b का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं बेटा कि यदि दो समान चिन्ह होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ माइनस से, तो ये हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस -b समान चिन्ह है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो -2b का हो गया आपका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमने भी बताया पिछले क्वेश्चन में कि यदि अंदर माइनस हो और बाहर क्या हो? सम में स्क्वायर हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा हो, तो उसकी जो वैल्यू आती है पॉजिटिव में आती है। तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों में 4 और 4, ये 4 दोनों में क्या है? कॉमन है। तो आप इसको बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या आपका? a स्क्वायर, और प्लस क्या बचेगा ब्रैकेट में? b स्क्वायर। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो इसका जब आगे सॉल्व करेंगे बेटा आप, तो 4 का √ आप जानते हैं कितना होता है आपका? 2। अब √ में क्या बचा आपका? √ में बचा आपका √a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। तो आप लिख देंगे लास्ट में बेटा। इसलिए क्या था? a कामा b तथा क्या था? -a कामा -b के बीच की दूरी इक्वल कितना है बेटा आपका? 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको आप लिखेंगे यूनिट, इकाई। अब बेटा एक्सरसाइज 7.1 का आप फोर्थ क्वेश्चन देखें। क्या दिया हुआ है कि जांच करें कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। मीन्स हमको क्या करना है कि इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, और 7, -2 और 5, -2 के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकालें। और निकालने के पश्चात हमको यदि दो डिस्टेंस आपस में समान हो गए तो इससे हमारा ये कन्फर्म होगा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। और यदि कोई भी जो दूरी है समान नहीं होगी तो वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सपोज करें एक हम त्रिभुज का निर्माण करें। जो त्रिभुज आपका बना वो क्या है? ABC है। ए पे जो कोऑर्डिनेट मेरा दिया है, हम माने क्या? ए पे जो कोऑर्डिनेट है 5, -2 है। बी पे जो कोऑर्डिनेट है उसको 6, 4, और जो सी पे है वो आपका क्या दिया है? 7, -2 है। तो हम क्या करेंगे? पहले ए बी के बीच का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो आप ऐसे लिखें 5, -2 तथा क्या दिया बेटा? 6, -4 के बीच की
दूरी, बीच की दूरी, दूरी आपने क्या माना बेटा ए बी, तो ए बी इक्वल हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है बेटा आप जानते हैं क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट। अब यहाँ पे देखें इसको आप लिखते हैं x1, ये पॉइंट हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला x2 कामा क्या हो जाएगा ये y2। तो आपके x2 की जगह बेटा कितनी वैल्यू दी है 6 है, यहाँ पर आप 6 रखें, माइनस x1 की जगह पे कितना है 5 है, आप यहाँ पे 5 रखें का होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, माइनस y1 की जगह पे कितना दिया है -2, तो माइनस चूँकि फार्मूले में है और माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस का बेटा वो क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ बेटा ध्यान दें, यहाँ माइनस फार्मूले में है और यहाँ माइनस जो कोऑर्डिनेट दिया है, तो माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हमने क्या लिखा प्लस, और y1 की जगह कितना रख देंगे 2 का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान दें बेटा यहाँ पे 6 में से 5 गया तो कितना बचा आपका 1 का हो गया होल स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2, 4 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 1 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो 36 और 1 हो जाएगा 37। ये ए बी के बीच का जो डिस्टेंस आया, जो ए बी हमने ए और बी पॉइंट माना था, तो 37 यूनिट इकाई आ गई। ठीक है बेटा, अब ए बी के बीच की आ गई, अब हम लोग किसके बीच की निकालेंगे बी सी के बीच का। तो आप लिखेंगे बी सी पे जो कोऑर्डिनेट दिया था आपका 6,4 7,-2 दिया था, तो आप लिखेंगे 6,-4 तथा क्या पॉइंट दिया बेटा 7,-2 के बीच की जो है के बीच की दूरी, बीच की दूरी, उस दूरी को बेटा आपने क्या माना था बी सी, तो इसको आप लिखेंगे बी सी इक्वल फार्मूला बेटा आपको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको आप लिखें x1 कामा y1 और इस पॉइंट को लिखें x2 कामा y2। तो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 की जगह पे मेरा 7 है, माइनस x1 की जगह पे देखिए बेटा यहाँ कितना दिया 6, तो 6 का हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह पे क्या दिया हुआ मेरा जो वैल्यू दी हुई है -2, और माइनस फार्मूले का होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो माइनस की जगह आप माइनस रखेंगे, यहाँ पर y1 की जगह 4 है तो आप क्या कर देंगे 4 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4। तो अभी हमने बताया था बेटा कि यदि दो समान चिन्ह होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं, तो -2 -4 माइनस क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर 1 हो गया। और आपको अभी बेटा हमने बताया था कि यदि अंदर माइनस हो और बाहर जो पावर हो क्या हो सम में हो, तो यदि उसका हम स्क्वायर, तो यदि उसका हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, 2 हो 4 हो 6 हो तो उसकी जो वैल्यू आती है पॉजिटिव में आती है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा इक्वल अंडर रूट हो जाएगा 37, अर्थात बी सी के बीच का जो डिस्टेंस आया 37 यूनिट इसकी भी आ गई इकाई। अब हमको क्या फाइंड करना है सी ए के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सी ए पे जो कोऑर्डिनेट था क्या था 7, -2। अब आप अगला देखें कि 7, -2 तथा क्या था बेटा अगला तथा 5, -2, 5, -2 के बीच की दूरी। तो क्या माने थे बेटा आप लोगों ने, क्या माना था सी ए, तो इसको आप लिखेंगे सी ए इक्वल अंडर रूट, फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो इसको आप लिखेंगे क्या x1 कामा y1, इसको आप लिखेंगे क्या बेटा x2 कामा y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 की जगह पे यहाँ 5 है, माइनस x1 की जगह कितना है 7 का हो गया आपका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितना है -2, y2 माइनस y1 है, और माइनस फार्मूले में ऑलरेडी पहले से है तो यहाँ भी माइनस और फार्मूले में माइनस, जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया आपका +2 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ देखिए बेटा 5 में से -7 निकलेगा तो हो जाएगा -2, चूँकि 7 के सामने जो साइन होता है जो बड़ा होता है उसी का साइन लिखा जाता है, तो 5 में से 7 नहीं निकलेगा तो 7 में से 5 निकलेगा, तो
यहाँ पर 7 के सामने जो साइन है वो माइनस है, तो 7 में से 5 निकलेगा तो -2 का होल स्क्वायर, और ये +2 ये -2 ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो +0 का स्क्वायर। तो हुआ क्या बेटा, ये -2 का स्क्वायर किए तो क्या हो गया 4, और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, तो CA के बीच जो डिस्टेंस आया 2 यूनिट आ गई, 2 इकाई। अब आपने देखा बेटा इसमें क्या कि जो AB के बीच के डिस्टेंस आया √37 आया बेटा, और जो BC के बीच का डिस्टेंस आया √37 आया, और जो CA के बीच में डिस्टेंस आया वो 2 आया। तो यहाँ पर आपने देखा बेटा जब AB, BC और CA तीनों के बीच की दूरी निकाला गया तो यहाँ पर 2 दूरियाँ हमारी AB और BC, अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं कि इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो AB इक्वल किसके आ गया, BC के, और इक्वल कितना आ गया √37 इकाई या यूनिट आ गया। तो आपने देखा दो भुजाएं आपकी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो समद्विबाहु त्रिभुज में हमने पहले बताया था कि इसकी क्या होती है, दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप लिख देंगे इसलिए दिए गए बिंदु, जो पॉइंट दिए हुए हैं तीनों, दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर बेटा देखें आप कि जो हमको जांच करना था उसको जांच करके हमने चेक किया, जब सॉल्व किया तो ये कंफर्म हो गया कि जो दिया गया बिंदु है वो किसका है, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है बेटा। अब बेटा एक्सरसाइज 7.1 का जो 7 क्वेश्चन देखें, क्या दिया हुआ बेटा, वो आपका कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हैं। तो आपको बेटा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे क्या कि x अक्ष पर, इन x एक्सिस, x अक्ष पर जो y की वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, 0 होती है। क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे चलेंगे तो y की वैल्यू वहाँ पर आपको क्या होगी, वो 0 होगी। तो इसलिए x अक्ष पर जो आपका निर्देशांक कोऑर्डिनेट होगा, निर्देशांक जो आपका कोऑर्डिनेट होगा बेटा क्या हो जाएगा, x पे आप चलेंगे तो x तो मिलेगा ही आपको, तो वहाँ पर आप क्या लिखते हैं, x सपोज करें x एक्सिस पे चले, और जो y की वैल्यू होगी क्या होगी, 0 होगी। तो इस पॉइंट को हम क्या मान लें, किस पॉइंट पे स्थित है ये, इसको मान लें आप P पॉइंट पर स्थित है। तो क्या कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो इससे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से समदूरस्थ पर हो। तो हमने माना लेट जो मेरा पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या दिया बेटा, 2, -5 किस पर, बिंदु A पर, तथा जो दूसरा आपका कोऑर्डिनेट दिया है क्या दिया बेटा, -2, 9 किस पर, इसको मान लें आप बिंदु B पर हो। तो हम लोग प्रश्नानुसार चलेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कहा जा रहा है, प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है कि ये जो आपका पॉइंट है अर्थात पॉइंट P, वो पॉइंट A से और पॉइंट B से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो इसको आप अगर पॉइंट P यहाँ पर आप मान लें तो यहाँ से जो आपका पॉइंट है, पॉइंट A और पॉइंट B ये समान दूरी पर है। तो पॉइंट P आपने क्या देखा बेटा, क्या है वो, x, 0 है, और पॉइंट A पे जो वैल्यू है वो क्या है आपका 2, -5 है, और पॉइंट B पे जो वैल्यू है आपका क्या है, -2, क्या है 9 है। तो करना क्या है बेटा, आप चूँकि समदूरस्थ हैं, अर्थात चूँकि समदूरस्थ हैं तो समदूरस्थ हैं, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, PA इक्वल टू किसके हो जाएगा, PE, अर्थात ये दूरी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अर्थात हो जाएगा आपका PA इक्वल किसके हो जाएगा, आपका PB के, PA इक्वल PB के, या इसी को आप ऐसे कह सकते हैं PA का स्क्वायर इक्वल टू PB का
इसको बेटा पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर, इसको इक्वेशन आप क्या मान लें बेटा, फर्स्ट मान लें। तो अब क्या करना है, अब यहाँ देखें आप कि पहले हम लोग पी ए की वैल्यू फाइंड कर लें और फिर पी बी की वैल्यू फाइंड कर लें, और पी ए की जो वैल्यू आएगी पी बी की वैल्यू, दोनों चूँकि पी ए पी बी बराबर है, दोनों को क्या कर दें, इक्वल करते हैं। तो सबसे पहले पी ए की वैल्यू, तो इसलिए आप लिखेंगे, इसलिए आप यहाँ से देखिए बेटा, इसलिए क्या करना है आपको, पी ए, तो पी ए पे जो पॉइंट था कोऑर्डिनेट अर्थात x, 0, x, 0 तथा क्या कोऑर्डिनेट था इस पे 2, -5, 2, -5 के बीच की जो दूरी होगी, बीच की दूरी वो क्या होगा बेटा आपका पी ए। पी ए इक्वल क्या होता है, बीच की दूरी का फार्मूला आप जानते हैं बेटा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपका है x1, y1, ये पॉइंट है आपका x2, y2 के है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर मीन्स 2, x2 की जगह पे 2 और x1 की जगह पर क्या है आपका x, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर आपका -5 है, y2 - y1 और y1 की जगह पर है 0, -0 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या हो गया, ये 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 0, -5 में से 0 निकलेगा तो -5 बचेगा, मीन्स -5 का हो गया आपका होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया, पी ए के। और या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या पी ए स्क्वायर, जब आप लेफ्ट में स्क्वायर करेंगे तो राइट में भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स √2 - x का होल स्क्वायर प्लस ये -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब चूँकि दोनों तरफ आप स्क्वायर किए हैं तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, तो या ऐसे लिख सकते हैं पी ए का स्क्वायर √ का स्क्वायर करेंगे तो √ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पर 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस आपका आ गया 25। इसको आप मान लें इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये आपका क्या था, इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट था बेटा। अब हमने पी ए को निकाल लिया, अब हम किसको निकालेंगे, पी बी को। तो इसलिए पी बी के जो पॉइंट है आपका x, 0 है और -2, 9, तो लिखेंगे इसलिए x, 0 तथा क्या पॉइंट है बेटा आपका -2, 9, -2, 9 के बीच की दूरी, बीच की दूरी, तो उसको क्या माना था बेटा आपने, पी बी। पी बी इक्वल क्या हो जाएगा आपका √ क्या फार्मूला होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ये पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट है आपका x2, y2। तो x2 की जगह पर आपका है -2, x2 - x1, x1 की जगह पर क्या है x, तो -x का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 की जगह पर है 9, y2 और -y1, 0 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। यदि ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और होल पावर क्या हो, होल स्क्वायर हो, तो यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस को निकालते हैं तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, अर्थात ये माइनस हट जाता है। तो ये हो क्या जाएगा बेटा, ये आपका 2 और प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा, तो ये हो गया आपका 9 का स्क्वायर, या इसको ये हो गया किसके, पी बी के। अब क्या करें, बोथ साइड आप स्क्वायर कर दें, दोनों वर्क कर दें, तो दोनों वर्क करेंगे तो पी बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा √2 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 81, और ये क्या हो जाएगा इस पूरे का भी होल स्क्वायर। तो या इसको ऐसे लिख सकते हैं पी बी का स्क्वायर √ का स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 प्लस x का होल स्क्वायर और प्लस हो गया आपका 81। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें बेटा, थर्ड मान लें। अब बेटा हम लोग को क्या करना है, अब इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे, पी ए स्क्वायर इक्वल किसके होता है, पी बी स्क्वायर के। पी ए स्क्वायर इक्वल किसके होता है बेटा, पी बी स्क्वायर के। तो आप देखिए बेटा
चूँकि आपको पता है बेटा क्या, चूँकि समीकरण 1 से क्या पता है बेटा आपको कि PA स्क्वायर इक्वल किसके है, PB स्क्वायर के। और PA स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में आई बेटा, कितनी आई है, 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 25। बेटा यहाँ ध्यान दें, ये वाली वैल्यू इक्वल PB का स्क्वायर की ये वाली वैल्यू बेटा कितनी आई है, 2 + x का होल स्क्वायर, 2 + x का होल स्क्वायर और प्लस आपका दिया है 81। अब ये हो गया आपका a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² + b² - 2ab। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 4 + b², x का स्क्वायर करेंगे तो प्लस x² -2ab - 2, a की जगह पर है आपका 2 और b की जगह पर है आपका x, और प्लस ये 25 हो गया इक्वल a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 4, x का स्क्वायर करेंगे तो x² + 2ab, 2 की जगह पे 2 और a की जगह पे क्या है बेटा आपका 2 और b की जगह पर आपका क्या है x, और प्लस क्या था 81 को आप ऐसे रहने दें। तो ये हो गया 4 + x², 2 × 2 = 4, तो माइनस हो गया 4x + 25 हो गया इक्वल ये हो गया 4 प्लस हो गया x², 2 × 2 = प्लस 4x और प्लस क्या हो गया आपका 81। तो आप देखिए बेटा यहाँ +4 है, इधर भी +4 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ प्लस x² है, यहाँ भी प्लस x² है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या, यहाँ -4x है, इधर +4x है, तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। तो करेंगे क्या, आप x वाले को एक तरफ कर लें है और जो गिनती है उसको एक तरफ कर लें। तो आप लिखेंगे -4x इधर था और इधर कितना था +4x था, चूँकि राइट में है जब लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -4x इक्वल यहाँ 81 राइट में था, इसको 81 को आप लिख दें, यहाँ +25 था, जब राइट में जाएगा तो -25 हो जाएगा। तो क्या हो गया -4, तो ये हो गया -8x इक्वल 81 में से 25 निकलेगा, तो 1 में से 5 नहीं जाएगा, तो 11 में से 5 गया तो बचा यहाँ 6 और यहाँ कितना बचा 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5, कितना बचा 5, या 8 × 1 = 8, 8 × 7 = 56, या -x इक्वल हो गया 7 या x इक्वल हो गया -7। तो x की वैल्यू जो कोऑर्डिनेट निकालना था बेटा हमको कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, तो इसलिए x अक्ष पर बिंदु जो होगा अर्थात निर्देशांक जो होगा बेटा x अक्ष पर वो क्या हो जाएगा बेटा इक्वल x की वैल्यू कितनी आई हमारी -7 कामा और y की वैल्यू x एक्सिस पे कितनी होती है 0। तो बेटा यहाँ पर हमने चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखलाया बेटा यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 7.1 के प्रश्नों को सॉल्व करके दिखलाया बेटा। अपने अगले लेक्चर में हम बेटा 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बतलाएंगे बेटा। थैंक यू।